निर्मल विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी ने की शिरकत। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। सीएम ने कहा सुशासन की पहली विधि का शासन। शबरी की भेंट लेकर अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम। साय बोले मंत्रिमंडल के साथ बांचोराम के करेंगे दर्शन। करी लड्डू अनरसा का लगाएंगे भोग। यूपी में टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस में छूट। टैबलेट से दिन में किसी भी समय लगा सकेंगे हाजिरी। डिजिटल अटेंडेंस का हो रहा था विरोध। सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। राफेल सुखोई जगुआर का एक्शन देखने स्टूडेंट्स भी जुटे। बारिश के बाद बरेली में मिले 15 डेंगू के मरीज। एडी हेल्थ डेंगू पॉजिटिव आने के बाद कहर। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जागरूकता। 11 किलो गोल्ड के साथ लखनऊ में तस्कर गिरफ्तार। तेलीबाग में वृंदावन ज्वेलर्स को बेचने जा रहा था। 8 करोड़ रुपए की है कीमत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह शुरू हुआ। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। प्रति सजग होकर के कार्य करना, यही हमारा धर्म है और वह भी राष्ट्र को साक्षी मान करके अगर हम कार्य कर रहे हैं तो सचमुच हम लोग अपने उन ऋषि परंपरा का, भारत की उस समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने आप को उसका उत्तराधिकारी कह सकते हैं, जिसने हजारों वर्ष पहले ये उपदेश उस कालखंड के भी युवाओं के लिए, उस समय के दीक्षित होने वाले स्नातक के लिए ये उपदेश उस समय रचे थे। आज भी हम 33वें उपनिषद को दीक्षांत समारोह का साक्षी मान करके उसके अनुरूप अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन गुरुकुल की परंपरा में दीक्षांत समारोह एक समावर्तन समारोह के रूप में होती, परीक्षाओं को पास करके अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो एक समावर्तन समारोह हुआ करता था। ये परीक्षा के पूर्व होता था, क्योंकि परीक्षा का मतलब अब तो उसको पास होना ही है, अपने भावी जीवन के राह पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसका परिवर्तित रूप आधुनिक काल में दीक्षांत समारोह के रूप में, कॉन्वोकेशन के रूप में हम सबके सामने आया कि पास होने के बाद एक विशेष समारोह में डिग्री अवार्ड की जाए। डिग्री अवार्ड इसलिए की जाए जिससे उसके प्रेरक व्यक्तित्व से और उसके कृतित्व से उसके आने वाले स्नातक, उससे जूनियर, उससे प्रेरित हो सके, उससे प्रेरणा प्राप्त कर सके। आज का यह अवसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के इन छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरक है, क्योंकि न्याय जगत की सबसे बड़ी मूर्तिमान, एक आदर्श भारत के मुख्य न्यायाधिपति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभी कैबिनेट मंत्री अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री इस अवसर पर माता शबरी की पवित्र धरती शिवरी नारायण से बेर फल की टोकरी भी उपहार स्वरूप रामलला को भेंट करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भोग चावल, कोसा वस्त्र, कारी लड्डू, अनरसा और सीताफल सहित अन्य सामग्री भी रामलला को भेंट करेंगे। प्रभु श्री राम ने शिवरी नारायण में ही माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों से गहरा स्नेह भी था। मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल। विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोग का सौभाग्य है कि शबरी धाम भी वही है
जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे, तो आज हम लोग सबरी का मतलब बेर भी लाए हैं, मतलब यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए हैं और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। लखनऊ से अगली खबर, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग सामने आई है। इंडेक्स में परफॉर्मर से फ्रंटनर बना है प्रदेश और यूपी ने स्कोर में किया 7 अंकों का सुधार। भारत के समग्र स्कोर में बहुत करीब पहुंचा है उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें कि सस्ती स्वच्छ ऊर्जा इंडेक्स में यूपी शीर्ष पर नजर आया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी ने अंकों में बहुत सुधार किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग सामने आई है। इंडेक्स में परफॉर्मर से फ्रंटनर बना है प्रदेश और यूपी ने स्कोर किया 7 अंकों का सुधार। भारत के समग्र स्कोर के बहुत करीब पहुंचा है उत्तर प्रदेश और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा इंडेक्स में यूपी शीर्ष पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर यूपी ने अंकों में बहुत सुधार किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा अयोध्या से हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। वहाँ का जल भी लाए हैं, छत्तीसगढ़ से संगीत चावल भी लाए हैं, किरोंजी भी लाए हैं, लड्डू लाए हैं, बूंदी का लड्डू और कई तरह के लड्डू लाए हैं, का वस्त्र लाए हैं, उनके परिधान के लिए तरह से तैयारी करके आए। सकता है, क्या संदेश देना चाहिए? समाज से बाइक में ना मुझे सर देखिए, इससे बात किया जाए सर, जो अयोध्या में आप आए हैं तो यहाँ तो भवन सिंह करेंगे सर, एक साथ खड़ा देखते सर। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर अयोध्या पहुंचे हुए हैं और विशेष भेंट और उपहार लेकर आए हुए हैं। इसके साथ ही उनके साथ में मंत्रिमंडल के और कई बड़े चेहरे भी यहां पर मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अयोध्या से सीधी तस्वीरें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज से एसिड अटैक को पीड़िता
डिस्चार्ज। केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भर्ती थी और छात्रा का डॉक्टरों ने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। पीड़िता के मौसेरे भाई के हाथ और कंधे की सर्जरी के चलते अभी तक एडमिट है। मौसेरा भाई 3 जुलाई को दोनों एसिड अटैक के बाद भर्ती हुए थे। चौक कोतवाली से कुछ ही दूरी पर यह पूरी वारदात हुई थी। तो महज चौक कोतवाली से थोड़ी ही दूर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन फिलहाल पीड़िता को डिस्चार्ज किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। तो लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे थे। चौक कोतवाली से कुछ ही दूरी पर हुई थी वारदात। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। मेडिकल कॉलेज से एसिड अटैक पीड़िता को डिस्चार्ज किया गया है। केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में अब तक भर्ती थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केजीएमयू के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में अब तक थी भर्ती। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां SDGI इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग और इंडेक्स में परफॉर्मर से फ्रंटनर बना है प्रदेश। तो अहम खबर, यूपी ने स्कोर में 7 अंकों का सुधार किया है। तो उत्तर प्रदेश ने स्कोर में 7 अंकों का किया सुधार। भारत के समग्र स्कोर के बेहद करीब पहुंचा है उत्तर प्रदेश। इंडेक्स में परफॉर्मर से फ्रंटनर पर उत्तर प्रदेश स्कोर किया है 7 अंकों का सुधार। उत्तर प्रदेश की ओर से अहम चीज सामने आई है, भारत के समग्र स्कोर में बहुत करीब पहुंचा है यूपी। सस्ती स्वच्छ ऊर्जा इंडेक्स में यूपी शीर्ष पर नजर आया है। तो यूपी शीर्ष पर नजर आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध एवं शोध संस्थान में उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन लखनऊ द्वारा GST सेमिनार का आयोजन किया गया। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय, राजेंद्र त्रिपाठी, मनीष श्रीवास्तव, सुमित वाजपेयी, दीपक तिवारी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद रहे। सेमिनार का मेन मकसद महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना था और अधिवक्ताओं के सामने आ रही समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो, उस पर विचार विमर्श करना सेमिनार का मकसद था। समस्त उत्तर प्रदेश से कर अधिवक्ता सेमिनार में शामिल होने लखनऊ पहुंचे। मैं अनुराग मिश्रा, उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन का स्टेट कोऑर्डिनेटर है। आज हमारे लखनऊ में पूरे प्रदेश से लगभग प्रत्येक जनपद से यहाँ पे टैक्स एडवोकेट इकट्ठा हुए हैं। दिन प्रतिदिन आज GST लगे हुए लगभग 7 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सी समस्याएं अभी ऐसी हैं जो अनसुलझी हुई हैं, जिसके निराकरण के लिए, जिस पे मंथन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अभी आधे घंटे के अंदर ही हमारे मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले हैं। उनके समक्ष हम लोग अपनी समस्याएं रखेंगे, उसके निराकरण के लिए उनसे आश्वासन लेंगे और जो भी समस्याएं यहाँ पे मंथन करने के बाद निकलेंगी उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज के लिए जो आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है वो अभी दिल्ली से हमारे श्री विमल जैन साहब आए हुए हैं, उनका व्याख्यान होगा। उसके बाद जो भी मंथन में हमारी समस्याएं निकलेंगी उस पर हम लोग काम करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर शिकंजा कसा है। अखिलेश ने केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा है और आपातकाल की बरसी को लेकर सरकार की ओर से आपको बता दें कि सरकार को घेरते नजर आए हैं। संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। बड़ी खबर लखनऊ से, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने केंद्र सरकार के फैसले पर कसा तंज। बड़ी जानकारी लखनऊ से, आपातकाल की बरसी को लेकर सरकार को घेरते नजर आए हैं अखिलेश यादव। तो सरकार को घेरते नजर आए अखिलेश यादव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अखिलेश ने केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा। बड़ी जानकारी। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के बाद एक तरफ जहां सरकार की ओर से कही गई तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश सरकार के इस फैसले पर तंज कसते नजर आए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, संविधान हत्या दिवस मनाने को लेकर सरकार को घेरा है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां जेडीयू में पदाधिकारियों की घोषणा हुई है। जेडीयू की यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने लिया फैसला। लखनऊ की पूनम सिंह को पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी। पूनम सिंह बनी महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष। बाराबंकी के प्रशांत सिंह युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष। दिवाकर सिंह विनीत तिवारी बने हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पूनम सिंह महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। दिवाकर सिंह और विनीत सिंह के नाम भी सामने आए हैं। जेडीयू में पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, तो जेडीयू में पदाधिकारियों की घोषणा की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा के आरोपियों को जमानत। 3 महीने जेल में आरोपियों को नहीं रोक पाई पुलिस और 3 आरोपियों के बाद बाकी सब जमानत पर बाहर हैं और मुख्य आरोपियों को भी मिल चुकी है जमानत। अन्य मामलों में जमानत न मिलने से जेल में बंद हैं रवि अत्री और विक्रम पहल, अभी भी जेल में बंद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रवि अत्री और विक्रम पहल अभी भी जेल में बंद। अहम जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से सिपाही भर्ती परीक्षा के आरोपियों को जमानत की बात सामने आई है और 3 महीने जेल में आरोपियों को नहीं रोक पाई पुलिस। 3 आरोपितों के बाद सभी जमानत पर हैं बाहर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जेडीयू की यूपी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष तो लखनऊ से खबर, जहां 3 महीने जेल में आरोपियों को नहीं रोक पाई पुलिस और 3 आरोपितों के बाद बाकी सब जमानत पर बाहर हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। और मुख्य आरोपी को भी मिल चुकी है जमानत। तो मुख्य आरोपी को भी जमानत मिल चुकी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रवि अत्री और विक्रम पहल अभी भी जेल में बंद हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार क्षतिग्रस्त हुई है। अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराई। फॉर्च्यूनर चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा। तो शहीद पथ पर भीषण सड़क हादसा, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और अनियंत्रित फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से टकराई है। भीषण सड़क हादसे की बात सामने आई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर, यात्री के ईमेल ने खोला हत्या का राज। पश्चिम बंगाल में बॉयफ्रेंड ने ट्रेन से धक्का देकर की थी हत्या। आरोपी शेखर ने भी कबूला मासूम की हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाई है। 27 जून को बरेली में दर्ज हुआ था अपहरण का केस और आरोपी शेखर को पुलिस ने भेजा जेल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे ट्रैक के पास मिला था शव। थाना कैंट क्षेत्र के चन्हेटी का पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, जहां बीएसए में ऑनलाइन हाजिरी शून्य की ओर अग्रसर। आज सिर्फ 4 शिक्षकों ने लगाई ऑनलाइन हाजिरी, वहीं एक शिक्षक ने जाने की लगाई ऑनलाइन हाजिरी। पीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह शिक्षकों से कर रहे हैं बातचीत और ऑनलाइन हाजिरी को लेकर बातचीत किए जाने के बाद सामने आई है। संजय शुक्ला नाम है। और फोन का पैसा जांच वाला लास्ट ईयर तुमने नहीं खरीदी, तुमने इस साल का भी नहीं खरीदा। किसी बात को मम्मी को बात करके पैसा खर्च हो गया। आपको विवेकानंद ने भेजा है क्या? नहीं। 76513039। बताओ असंभव। संजय शुक्ला नाम है। तो आज सिर्फ 4 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर से अगली खबर, जहां गायब बच्चे का शव तालाब में मिला है। मां के साथ नाना के घर आया था मृतक बच्चा। पुलिस ने सीसीटीवी में महिला को बच्चा ले जाते हुए देखा है और महिला ने बच्चे का अपहरण कर उसे तालाब में फेंका। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। बच्चे के शव को तालाब से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। पुलिस ने सीसीटीवी भी देखा और महिला ने बच्चे का अपहरण कर उसे तालाब में फेंका। बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर बहराइच से, जहां जहरीले सांप देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। सांप के डसने पर सांप लेकर इलाज के लिए पहुंचा युवक। बोरे में सांप को लेकर युवक पहुंचा अस्पताल। बोरे में सांप को देखकर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टरों ने सांप देखकर उसके जहर की पहचान की। डॉक्टरों ने युवक का इलाज शुरू किया है। जनपद बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बोरे में सांप को देखकर अस्पताल में हर कोई दंग रह गया और डॉक्टरों ने सांप देखकर उसके जहर की पहचान की। उसके बाद युवक का इलाज भी शुरू किया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बोरे में सांप को देखकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बांदा से, जहां खनिज निरीक्षक ने ट्रक चालक से मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को दिया प्रार्थना पत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पीड़ित की ओर से प्रार्थना पत्र दिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता दें, और खनिज निरीक्षक पर लूट का आरोप लगाया है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां खनिज निरीक्षक पर लगाया लूट का आरोप और खनिज निरीक्षक की दबंगई, मारपीट कर लूटे पैसे, थप्पड़ मारने का वीडियो पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पेट्रोल पंप के पीछे ले जाकर डंडे से मारपीट। ड्राइवर ने डीएम कार्यालय में लगाई न्याय की गुहार। दबंग खनिज निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
तो कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें और बांदा से खबर, खनिज निरीक्षक ने ट्रक चालक से मारपीट की है और मारपीट की घटना वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जा रहे थे इधर मतलब रामपुर लोड करके आए थे, लखनऊ जा रहे थे। ये रास्ते में गाड़ी रोका, हमने गाड़ी नहीं रोका। हमने बोला हम आगे टंकी में गाड़ी खड़ी करेंगे, वहाँ मिलना। हम गाड़ी में टंकी में खड़ी किए, ये आए वहाँ पे गाड़ी क्रॉस करने लगे और मारपीट करने लगे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? रामपुर से जा रहे थे लखनऊ। गाड़ी में क्या लोड किए थे? बालू लोड किए थे। क्या कुछ पैसों की मांग कर रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। ये घटना भाई, हम रामपुर से लाद के लखनऊ जा रहे थे तो हमको मवई बाईपास के पास हमको रोककर हमने कहा सर आगे आइए, हम टंकी पार लगा रहे हैं। तो हमने टंकी पार लगाया तो वहाँ गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे बिलोरो लगा दिया, वाइट बिलोरो थी, वहाँ लगाया तो हम मतलब कि ना हमने टंकी के अंदर गाड़ी को धोरा तो आगे ना मारपीट करने लगे, गाली गुप्ता देने लगे। तब मतलब ज़्यादा मारपीट करने लगे तो हम लोग भगे तो मेरी गाड़ी का मोबाइल तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ा, मेरे पर्स ले गए, मेरा 91,000 रुपये ले गए। कौन थे वो लोग? अंजू गुप्ता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।